दिया। मेरी माता पिता का चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। वैसे ही मंच पर विराजमान मेरे गुरुदेव यानी मेरे जीजा जी और मेरे गुरु माता मेरी बहन जी, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित है मेरी गुरु माता और मेरी गुरुदेव और सभी स्कूल के गुरु और गुरु माता को भी मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूँ। अभी आप सब लोग थोड़े से मेरे साथ देना होगा कि एक श्लोक गुरु चरणों में रखेंगे। मैं पहले बोलता हूँ, बाद में आप लोग को मेरा साथ में बोलना चाहिए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान मेरे साथ में बोलिए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादम, पूजा मूलम गुरुपादम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपः, मोक्षमूलं गुरुकृपः। आप लोग को मालूम होंगे कि गुरु तीन प्रकार के होते हैं। एक गुरु है माता पिता। अपन छोटे में रहते तो माता पिता ने अपने साथ में कैसा जीना, कैसा चलना, यानी बंधु मित्रों के साथ कैसा रहना वो सिखाता है। फिर तीसरा साल पूरा होने के बाद चौथा साल से शुरू होता है विद्या गुरु। विद्या गुरु यानी महागुरु। ये विद्या गुरु ऐसा है कि अपना सारे जीवन जीने की कला सिखाता है। और तीसरा गुरु है मोक्ष गुरु, यानी संसार में जितने भी दुख है, कष्ट है, सबको पार कर देते हैं, वो उनको बोलते हैं मोक्ष गुरु। और गुरु के मतलब ये है अंधकार से प्रकाश में लाना। गुरु के मतलब अंधकार से प्रकाश में लाना। गुरु के मतलब ये है अज्ञान से ज्ञान में लाना। जितने भी बच्चे हैं वो सबको अज्ञानी है, स्कूल में आने से पहले अज्ञानी रहते हैं, उनको ज्ञान में लाता है। गुरु मतलब दुखों से सुखों में लाता है। जो दुखी रहता है, मेरी गुरुदेव यानी मेरी जीजा जी, मेरी बहन, जब भी मैं दुखी होता हूँ ना, वो सामने अपने गोद के बराबर बिठा के समझाते थे, दुखी नहीं होना है, सुख में रहना है, वो सिखाते थे मुझे। और अशांति से शांति में रहना। आज संसार में सभी लोग अशांति है। कुछ लोग बच्चों से अशांति है, कुछ लोग आर्थिक से अशांति है, कुछ लोग अगल बगल वाले से अशांति है, मगर वो सबों से भी शांति में लाना गुरु का काम है। और गुरु ऐसा है बुरे कर्म से अच्छे कर्मों में लाना। सभी लोग बुरे कर्म जानना चाहता है, करना चाहता है, मगर जानबूझ के नहीं करता है, मगर होता है तो भी उनको बुरा कर्म से छुड़ा देते हैं, वो गुरु है। और गुरु ऐसे भी होते निर्धन से धनी भी बनाता है, निर्धन से धनी भी बनाता है। और गुरु जो लोग को भगवान के सारे यानी
से कुछ समझ में नहीं आता है। भक्ति कैसा करना है, बड़ों से कैसा बात करना है, हाँ, बंधु मित्रों से कैसा रहना है, वो सिखाता है। अभक्तों से भक्त में लाना एक गुरु का काम है। और अधैर्य यानी जिनके पास धैर्य नहीं है, ये मेन खास बात है, जिनके पास धैर्य नहीं है उनको भी धैर्य सिखाता है, वो गुरु है। ये सब सारे चीज है ना, मेरी जब मैं छोटी थी 11 साल के इनके पास आए थे, उसने मुझे उनके सामने मेरे को जाने की हाथ पैर कांपता था। जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से बोला युद्ध करने के लिए, मगर उसका हाथ और पैर कांपना लगता था। वैसे भी मैं इनके सामने जाने के लिए मेरा हाथ और पैर कांपने लगते थे। धीरे 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 मेरे जीजाजी ने समझ लिया कि ये बहुत डर रहा है, तो धीरे धीरे वो मेरे को मित्र बना लिया। मेरे को मित्र स्वभाव से देखते थे मेरे जीजाजी, मेरी हर तकलीफ का दूर करते थे। मैं गांव में था, 5वीं क्लास आधा पढ़ के आया था। यहाँ पे आने के बाद मेरे इंग्लिश का एक अक्षर भी नहीं आता था। रात रात में बैठा बैठा के मेरे को थोड़ा बहुत इंग्लिश भी मुझे सिखाया, मतलब हर काम से मेरे को मदद किया है। आज कभी मेरे मुसीबत आता है ना, मेरे आंखों में आंसू आता है, मेरा गुरुदेव होता, मेरा जीजा होता, मेरा बहन होता, तो मुझे थोड़ा शक्ति मिलता था, कुछ उपाय ढूंढ के देता था। फिर भी मेरा अंदर अंदर मने मने सोच के फिर उनका याद करके फिर आगे बढ़ते थे। गुरु मतलब ऐसा है कि जो भी अभी आए हैं तो हर व्यक्ति की गुरु जरूरत है, चाहे बच्चों को हो चाहे संसार में हो, गुरु रहे। सब लोग बोलते हैं गुरु बिना तरह ही ना कोई। जब तक गुरु नहीं आएगा संसार के समुद्र पार नहीं कर सकते। संसार में बहुत दुख आते हैं, बहुत कष्ट आते हैं, मगर गुरु सभी की जरूरत है। हर हिम्मत में आना है तो सभी लोग भगवत गीता पढ़ना चाहिए। कम से कम भगवत गीता में 18 अध्याय है, उसमें 2 अध्याय कंठस्थ करो, चाहे बच्चा हो चाहे माता पिता हो। एक भक्ति योग 12वां अध्याय, एक पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय, उसमें सब कुछ मिल जाता है। मगर उससे पकड़ने से पहले अपना गुरु का स्मरण करो, करके उनको पकड़ो, उनको याद करो। जो भाई मुसलमान भाई है कुरान पढ़ो, जो ईसाई भाई है वो बाइबल पढ़ो, मगर भक्ति जरूरी है। मैं इतना बोलकर मेरे को इतना समय दिया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और पहले हम लोग सोचते थे मेरा जीजाजी जाने के बाद ये स्कूल कैसा चलेगा, मगर उस टाइम में हम बोले थे ये लोग 4 लोग हैं, हाँ 3 भाई है एक बड़ी बहन है, सोचते ये चारों लोग 4 खंबे हैं, 4 खंबे के रूप में खड़े होके स्कूल का उन्नति बनाए। मगर आज मेरे को इतना गर्व हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है, ये माइक पकड़ने का हिम्मत नहीं हो रहा है, कांप रहा है। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये कांप रहा है, मगर मैं आनंद हूँ। इतना बच्चे का ये जो नृत्य देखता हूँ, ये लोग कहते हैं, और जो पुराना टीचर हम लोग हमारा है ना, सब जानते हैं ये मामा जी है। मैं आज भी बोलता हूँ, जो नया टीचर भी वो होता हूँ, मैं जे भी देखे मेरे मामा करके बोले, क्योंकि ये मैं स्कूल का मामा हूँ। भले ट्रस्टी हूँ मगर ट्रस्टी से बड़ा मामा हूँ। इतना बोल के धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद हमारे परम सम्माननीय मामा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन कीजिए।